दोस्तों नमस्कार। 2025 जा रहा है तो 2026 आ रहा है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जाते जाते 2025 में करदाताओं को एक बड़ा झटका दे दिया है। आप कहेंगे अनूप जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं मानता हूं कि नेशनल लेवल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप लोग विटनेस भी कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे करदाताओं को रिसेंटली कम्युनिकेशंस भेजे हैं जिनका बेसिक पर्पस करदाताओं से रिवाइज रिटर्न भराने की मंशा है। तो क्या ये जो रीसेंट इनकम टैक्स कम्युनिकेशन है, यदि आपको भी मिली है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन आपको डिस्टर्ब कर रही है? इस कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड क्या है? इस कम्युनिकेशन से हमें क्या की टेकअवेज लेने चाहिए या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए इन कम्युनिकेशंस पर? मैं आज की इस वीडियो से यही कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूं। सबसे पहले आपके समक्ष रखता हूं कि मैसेज करदाता के पास में किस प्रकार के रिसीव हुए हैं, यानी क्या उनको कम्युनिकेशन में एक मैसेज मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। सबसे पहले अटेंशन में आपका नाम लिखा, पेन लिखा, इट वाज नोटिस दैट क्लेम ऑफ डिडक्शन ऑब्लिक एग्जम्पशन हैव बीन मेड इन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर योर पैन सो एंड सो फॉर AY 25-26। तो ये असेसमेंट ईयर 25-26 के संदर्भ में मैसेजेस आए हैं। 25-26 असेसमेंट ईयर की लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न दोस्तों 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये मैसेजेस करदाताओं को भेजे गए हैं उन्हें प्रेरित करने के लिए कि यदि संभव हो, आवश्यक हो, तो वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें। आगे डिपार्टमेंट ने इसी मैसेज में कहा, प्रोसेसिंग ऑफ सैड रिटर्न हैज बीन पुट ऑन होल्ड। करदाता को यह कह दिया कि आपकी जो ITR है उसकी प्रोसेसिंग को हमने होल्ड पे कर दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अनूप जी मेरी तो रिटर्न प्रोसेस हो गई, फिर भी मुझे मैसेज आ गया। ठीक है, as it was identified under risk management framework on account of certain discrepancies in the return in the claim of deduction or exemption। तो डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से, जिसे समझना जरूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया गया एसएससी को, ना ही ऑफिशियली ऑनलाइन कोई डेटा अवेलेबल जो कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये एज ऑन डेट है। So risk management framework on account of certain discrepancies in the claim of deduction oblique exemption। तो डिपार्टमेंट इस कम्युनिकेशन से ये कह रहा है कि आपके डिडक्शन एग्जम्पशन में डिस्क्रिपेंसीज हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि हर रिटर्न में डिस्क्रिपेंसीज हों। पर जैसे ही आप करदाता को ये कहते हो कि उसकी रिटर्न में डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो करदाता के लिए चिंता बढ़ जाती है ये सोचने के लिए कि भाई क्या डिस्क्रिपेंसी रह गई मेरी रिटर्न में। An email with details has also been sent to your registered email address। तो सबसे पहले ये मैसेज आया SMS फॉर्मेट में, और उसके पीछे पीछे एक ईमेल भी करदाता को आ गई। As the time limit for filing of revised return of income for the AY 25-26 will expire on 31st of December 2025, you are requested to avail the opportunity to file revised return within the due date. An updated return may alternatively be filed from 1st of January 2026, however with additional tax liability। तो डिपार्टमेंट कह रहा है 31 दिसंबर तक हो सके तो रिवाइज कर लें। हाँ, इसके बाद आप 1 जनवरी 2026 ऑनवर्ड ITR यू भी भर पाएंगे, पर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपको लगेगी। तो करदाता को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो चाहे तो ITR यू फाइल करे। इन केस अ रिवाइज रिटर्न हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड ऑन द रेफर्ड इशू, काइंडली इग्नोर दिस मैसेज। और फाइनली ये कह दिया कि आप इस मैसेज को इग्नोर तब करें जब आपने एक रिवाइज रिटर्न फाइल करी, लेकिन ये नहीं कहा कि जब आपकी रिटर्न में कोई डिफेक्ट नहीं है, डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो भी आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। मुझे लगता है ये भी डिपार्टमेंट को अपने मैसेज का हिस्सा बनाना चाहिए था। अब दोस्तों SMS मैसेज के बाद में या मोबाइल कम्युनिकेशन के बाद में ईमेल पर क्या कम्युनिकेशन आया वो भी एक बार पढ़ते हैं। डियर सो एंड सो, पैन सो एंड सो, it is noticed that a claim of refund has been made in income tax return for PAN so and so for AY 25-26। ये केवल उदाहरण है, सबको यही मैसेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक की एरर जो डिपार्टमेंट मान रहा है, डिस्क्रिपेंसी मान रहा है, वो अलग अलग हो सकती है। फॉर AY 25-26 filed by you, processing of said ITR has been temporarily kept on hold। Important to be noted my dear friends, temporarily kept on hold। कब तक होल्ड पर रहेगी ये क्वेश्चन मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा।
Under risk management framework of income tax department for the following reason, the deduction and exemption claimed in ITR appear to be incorrect and unusual. तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपकी जो एग्जाम्पशन डिडक्शन क्लेम की है वो अपीयर टू बी इनकरेक्ट एंड अनयूजुअल है। अब करदाता, एक सामान्य करदाता ये नहीं समझ पाता है कि कब कौन सा उसका डिडक्शन इनकरेक्ट या अनयूजुअल है। फॉर एन एग्जांपल, किसी व्यक्ति ने ग्रेचुइटी एग्जाम्पशन क्लेम कर ली न्यू रिजीम में, जो कि अलाउड है। अब ग्रेचुइटी एग्जाम्पशन जनरली लाखों में होती है। अब उस करदाता को यदि डिपार्टमेंट ये मैसेज भेज रहा है कि आपका जो एग्जाम्पशन है, डिडक्शन है, वो इनकरेक्ट और अनयूजुअल है, तो उसके लिए एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि अनूप जी, मैंने जो एग्जाम्पशन क्लेम करी ग्रेचुइटी की, वो सही थी या गलत थी? जी साहब, आपने नौकरी छोड़ी है, 5 साल प्लस करके नौकरी छोड़ी है, ग्रेचुइटी एग्जाम्पशन की मैक्सिमम लिमिट के अंदर आपकी ग्रेचुइटी है, यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम एग्जाम्पशन। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ क्या हुआ साहब, कि हम सब ईयर एंड की तैयारी कर रहे थे कि ईयर एंड पे थोड़ा बहुत मौज मस्ती करेंगे परिवार के साथ, बच्चों की भी छुट्टियां आ रही हैं, लेकिन सरकार ने चार्टर अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी, टैक्स एडवोकेट फ्रेटर्निटी को भी बिजी कर दिया, क्योंकि हमने जितने लोगों की रिटर्न भरी उनमें से बहुत सारों के पास ये मैसेज आ गए, तो वो भी अब हमसे पूछने लग गए, भाटिया जी देखो मेरी रिटर्न, उसमें क्या गलती रह गई। अरे साहब, हमने तो रिटर्न में गलती का स्कोप ही नहीं छोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप कह रहे हैं तो देखना पड़ेगा। तो सीएलओ, टैक्स एडवोकेट फिर से बिजी हो गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये नॉन रेम्युनरेटिव वर्क है। मैं आपको बोलता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट you to kindly review your ITR and ensure that these particulars are correct and backed by supporting document. If required, you are requested to correct your claim of refund by filing a revised ITR to ensure the accuracy and completeness of your return. However, if you don't act now, it may be constituted as a deliberate choice. अब देखिए क्या ये जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, मुझे इस पर आपत्ति है। इट मे बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ डेलिबरेट चॉइस, ये धमकी है। ऐसा नहीं, डिपार्टमेंट को ये नहीं बोलना चाहिए। डिपार्टमेंट को बोलना चाहिए कि इफ यू डोंट एक्ट नाउ, देन यू मे लूज द अपॉर्चुनिटी टू फाइल रिवाइज रिटर्न, ये बोल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इफ यू डोंट एक्ट नाउ, देन वी विल आइदर प्रोसेस योर रिटर्न बेस्ड ऑन द डेटा विच यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड, और वी मे थिंक ऑफ ओपनिंग अप एन असेसमेंट अगेंस्ट यू। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि साहब इट मे बी कॉन्स्टिट्यूट एज ए डिलिबरेट चॉइस, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं धमकी का कंटेंट दिखता है, जो शायद हमारे देश में इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग लोकतांत्रिक मैं नहीं मानता। That may mean your case may be selected for detailed investigation. Investigation word गलत है, assessment word सही है। डिपार्टमेंट को assessment word यूज करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो सीधे सीधे जांच करना है साहब। इन्वेस्टिगेशन के अलग से स्पेसिफिक सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ में, समन के थ्रू, सर्च के थ्रू, तो ये कोई इन्वेस्टिगेशन का मैटर नहीं बनता, ये असेसमेंट का मैटर बनता है। मुझे लगता है कि इस मैसेज में इनहेरेंट वीकनेस है या इनहेरेंट थ्रेटनिंग है, जिसको करेक्ट किया जाना चाहिए। भी ये मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ जो ईमेल पर आया। As the time limit for filing revised ITR for AY 25-26 will expire on 31st December 2025, you are requested to avail this opportunity to file revised return within the due date if so required. Alternatively, you may file an updated return with so and so. ये मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया। In case a revised return has already been filed, kindly ignore the message, हमने डिस्कस किया। Your taxes play an important role in nation building. We appreciate your contribution and commitment to fulfill your tax obligation. ये जो लास्ट में लैंग्वेज लिखी है ना दोस्तों, इसी के अनुरूप ऊपर के पॉइंट्स भी होने चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। लास्ट में काइंडली नोट, this communication is intended to alert you on any possible incorrect claim oblique omission in above mentioned return of income. This email has been sent to you as part of income tax department communication. It is not a notice. ये नोटिस नहीं है, करदाता को समझना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। डिपार्टमेंट खुद कह रहा है ये एक कम्युनिकेशन है, सूचना है, ये नोटिस नहीं। अब दोस्तों और गहराई में जाता हूं, तो ये पता करने की कोशिश करी कि ये मैसेजेस फ्लोट कैसे हो गए। तो एक प्रेस रिलीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग से करी, सीबीडीटी ने, 23 दिसंबर 2025 को। उसमें लिखा गया, इनिशिएटिव टू एनकरेज टैक्स पेयर टू वॉलंटरली रिव्यू डिडक्शन ऑब्लिक एग्जम्पशन क्लेम आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियली इनएलिजिबल थ्रू रिस्क एनालिसिस। तो डिपार्टमेंट ने टाइटल दिया कि हम टैक्स पेयर्स को वॉलंटरली रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं उनके डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम को, जो डिपार्टमेंट की नजर में आइडेंटिफाई किए गए हैं पोटेंशियली इनएलिजिबल थ्रू रिस्क एनालिसिस। डिपार्टमेंट का रिस्क एनालिसिस है
It has been observed that certain taxpayers have claimed ineligible refund by availing deduction or exemption to which they are not entitled, resulting in understatement of income. ठीक है साहब, डिपार्टमेंट का कंसर्न लाजमी है कि बहुत से कारणों से डिपार्टमेंट को लगता है कि लोगों ने गलत डिडक्शन क्लेम किए हैं, पर मैं पुनः कहूंगा सबने क्लेम किए हैं, ये प्रिजम्पशन नहीं हो सकती. अंडर द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क and through the use of advanced data analytics, cases for AY 25-26 have been identified, जिसके लिए अभी हमने पिछले 2 मैसेजेस देखे. The framework includes instances where bogus donations to registered unrecognized political party and other ineligible deduction or exemption appear to have been claimed in the income tax return. It has also been observed that in some cases, either incorrect PANs or invalid PANs of the donees have been quoted. Some cases also contain errors relating to the extent of deduction or exemption. अब अगर इस मैसेज से आप चलते हैं, इस प्रेस रिलीज से, तो प्राइमरीली डिपार्टमेंट का अंडरस्टैंडिंग ये है कि लोगों ने पॉलिटिकल पार्टियों को अंशदान किए, या हो सकता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को अंशदान किए जो बोगस कंट्रीब्यूशन थे, और वहां से डिपार्टमेंट ने एक प्रिजम्पशन निकालना सीखा कि हाँ साहब, ये गड़बड़ी हमने पहले पकड़ी है पॉलिटिकल पार्टियों पर रेड डाल के कि लोगों ने 80 जीजीसी के इस तरीके के कंट्रीब्यूशन किए, तो क्यों ना करदाताओं को सचेत किया जाए जिन्होंने 80 जीजीसी के डिडक्शन लिए. अब मेरा पहला ऑब्जर्वेशन, एवाई 25-26 में लोगों ने, यानी वित्त वर्ष 24-25 में अगर पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रीब्यूशन भी किए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि उनमें से ज्यादातर ने डिपार्टमेंट के एक्टिव होने की वजह से और पॉलिटिकल पार्टियों पर छापे पड़ने की वजह से इस साल में पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद डिडक्शन नहीं क्लेम की. ये मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है. डिपार्टमेंट के पास में पक्का डेटा अवेलेबल होना चाहिए. लेकिन बाकी के डिडक्शंस, एग्जम्पशन, क्योंकि अब तो वैसे ही दोस्तों ओल्ड रजीम क्लेम करना अपने आप में मुश्किल होता जा रहा है, तो अगर फिर भी कोई व्यक्ति ने ओल्ड रजीम के डिडक्शन लिए हैं, तो प्राइमा फेसाई डिपार्टमेंट केवल किसी व्यक्ति को इस आधार पर यदि नोटिस भेज रहा है कि उसने ओल्ड रजीम से रिटर्न भरी है, तो मेरे हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग गलत है. इसको रिस्क कैटेगरी के अंदर शामिल करना अपने आप में गलत है. लेकिन अभी इस प्रेस रिलीज को आगे और पढ़ते हैं. फर्दर कम्युनिकेशन, इसी प्रेस रिलीज में ये कहा गया, आइडेंटिफाइड टैक्स पेयर्स आर बीइंग रिक्वेस्टेड थ्रू एसएमएस एंड ईमेल अंडर द नॉन इंट्रूसिव यूजेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल. इसको एक नज कैंपेन कहा गया. वापस पढ़ रहा हूं, नॉन इंट्रूसिव यूजेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल कैंपेन to correct such errors in view of the due date of filing revised ITR by 31 दिसंबर 2025. अब मुझे फिर एक आपत्ति है. डिपार्टमेंट जो प्रेस रिलीज कर रहा है वो दिसंबर आधा एक्सपायर होने के बाद 23 तारीख के आसपास कर रहा है दोस्तों. अब 23 तारीख का ये जो मैसेज है, और उस दिन 31 तारीख तक 8 दिन ही उपलब्ध हैं. रिवाइज रिटर्न करने के लिए आपको करदाता को कम से कम 2 महीने पहले चेताना चाहिए, या अगर आज चेता रहे हैं तो रिवाइज रिटर्न करने की डेट उसको बढ़ाकर कम से कम 30 दिन तो दें. समझिएगा, ये मेरी बात है ना, किसी प्रिजुडिस होकर के मैंने नहीं रखी यहां पर. मैं अपनी बात इसलिए रखना चाहता हूं कि साहब करदाता का पक्ष भी तो कोई रखेगा. करदाता का पक्ष ये है कि अगर आज आपने उसको बोला कि भाटिया जी चेक कर लो, आपके डिडक्शन गलत है, हो सकता है मेरे को चेक करने में 1 दिन ही लगे क्योंकि आई एम फास्ट एनफ. हो सकता है मैंने मैसेज ही नहीं देखा, मुझे 2 दिन बाद देखा, ऐसी भी चीजें होती हैं. मैं ईमेल बॉक्स रेगुलर नहीं चेक करता, या मैं तो इसी इंतजार में हूं कि डिपार्टमेंट मेरी रिटर्न प्रोसेस करेगा. अब मेरे पास सडनली मैसेज आता है रिवाइज रिटर्न का, तो साहब मेरे को अगर 23 तारीख को मैसेज आ रहा है और 31 दिसंबर तक की डेट अवेलेबल है, सरकार अपने आप इस बात को मानेगी कि ये डेटा रिवाइज रिटर्न के लिए सतर्क करने के लिए अपेक्षाकृत रूप से कम है. कहीं ना कहीं इसमें दबाव एसएससी पर क्रिएट होगा कि अगर रिवाइज रिटर्न नहीं करोगे तो बाद में अपडेटेड रिटर्न में फंसोगे. तो या तो रिवाइज रिटर्न का प्रैक्टिकली 1 महीने का समय कम से कम इस इंटीमेशन से दीजिए, ताकि सभी करदाता, जब इस देश में 8 करोड़ लोग रिटर्न भर रहे हैं और मुझे लगता है 2-4 करोड़ के पास ये मैसेज आ भी गया हो, तो उन 2-4 करोड़ को एकदम से प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी भी यूं ही अटेंड नहीं कर. हो सकता है मैं जिस डेटा को यहां पर बोल रहा हूं वो डेटा पूर्णतः ऑथेंटिक ना हो, लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये एक्सरसाइज डिपार्टमेंट की बल्क एक्सरसाइज है, और जब बल्क एक्सरसाइज है उसके लिए एक समयावधि भी, उपयुक्त समयावधि करदाताओं को मिलनी चाहिए. तो खैर इसमें आगे कहा गया, द इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स अ ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छी बात क्या है
इस प्रेस रिलीज में कहा कि हम ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच फॉलो करते हैं, अंडर विच टैक्स पेयर्स आर प्रोवाइडेड an opportunity to review their ITR and voluntarily correct any eligible claim wherever required. The campaign leverages data analytics and technology to enable a transparent, non-intrusive, taxpayer-centric compliance environment with an emphasis on guidance and voluntary compliance. Unfortunately, intention अच्छा होने के बावजूद कहीं ना कहीं impression negative चला गया. During FY 25-26, more than 20 lakh taxpayers have already updated ITR for AY 21-22 to AY 24-25 and paid more than 2,500 crore in taxes. ये राइडिंग फैक्टर है जो बता रहा है, सरकार कह रही है कि 21-22 से 24-25 की 21 लाख टैक्स पेयर ने 2,500 करोड़ रुपए का टैक्स पे करते हुए रिटर्नें भर दी. तो सरकार को ये फिगर अपने आप में कहीं ना कहीं आश्वस्त करता है कि बहुत से लोगों ने गड़बड़ियां की हैं और उसी लिए फिर सरकार AY 25-26 के लिए लास्ट मिनट पे सक्रिय हुई. In addition, more than 15 lakh ITRs have already been revised for current AY 25 और current year में भी 15 लाख से ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी हैं. It is advised that concerned taxpayers review their ITR, verify correctness of their deduction and exemption claim, and revise their return if required within the prescribed time limit. Now here, please see, this language, my dear friend, is better than the language used in the email communication, SMS communication. मुझे लगता है इस प्रकार की लैंग्वेज रखना ज्यादा अच्छा होता वहां पर, वनस्पत what has been contained there. Further, taxpayers whose deduction exemption claim are genuine and correctly made in accordance with law are not required to take any further action. देखिए, प्रेस रिलीज से ये बात साफ आ रही है, लेकिन जो डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन गया है, देखिए आप समझिएगा कि प्रेस रिलीज हर करदाता के पास नहीं, करदाता के पास में वो मैसेज है जो एसएमएस के रूप में या ईमेल के रूप में आया. कहीं ना कहीं जो एसएमएस या ईमेल ड्रॉ किया गया है उसमें प्रेस रिलीज की मूल भावना शामिल नहीं है. इससे करदाता आतंकित नहीं हो रहा, लेकिन उन मैसेजेस से करदाता कहीं ना कहीं आतंकित होता है. टैक्स टेररिज्म एक बुरा एक्सप्रेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मैसेजेस ने उन चीजों को indirectly promote किया. It is clarified that taxpayers who do not avail of this opportunity may still file an updated return from 1st of January 2026 as permitted by law, subject to payment of additional tax liability. तो यहां जाकर के ये प्रेस रिलीज समाप्त होती है. तो दोस्तों बात करते हैं इस कम्युनिकेशन के. हो सकता है मेरे विचार कुछ लोगों मेरे विचारों से सहमत ना हो, उन्हें मेरी भाषा थोड़ी सी ऑफेंसिव लगी हो, लेकिन बेसिकली मेरे विचार का मूल पर्पस करदाताओं के लिए सही प्रकार से, सही राहत के साथ में, सही लैंग्वेज के साथ में मैसेज कम्युनिकेशन का एक तरीका कहीं ना कहीं मैं ये चीज सजेस्ट करता हूं. की टेक अवेज में ये कहूंगा कि इस पूरे एक्सरसाइज में व्हेन रिवाइज आईटीआर इज रिक्वायर्ड, ये किसी भी करदाता के लिए समझना बहुत जरूरी है. रिवाइज रिटर्न चाहिए होती है जब कोई ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट है, या तो आप कोई चीज भूल गए हो या आपने रॉन्ग स्टेटमेंट किया हो. अगर आपने वास्तव में गलत डिडक्शन क्लेम किया है, गलत एग्जम्पशन क्लेम किए, तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसका जरूर फायदा उठाएं. उस डिडक्शन एग्जम्पशन को हटा दीजिए और टैक्स लायबिलिटी बढ़ती भी है तो बढ़ने दीजिए और दे दीजिए उस टैक्स को. ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. ठीक है. हाँ, रिवाइज रिटर्न करते समय कोई और इनकम छूट गई हो जिसको लेना चाहते हो, कोई डिडक्शन नहीं क्लेम किया हो वो लेना चाहते हो, तो भी संभव है. दूसरा बात, कम्युनिकेशन सेंट इज नॉट एन इनकम टैक्स नोटिस, यानी ये कतई कोई आयकर की ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें आपका असेसमेंट खुल गया हो या इनकम टैक्स नोटिस हो. इसके नॉन कंप्लायंस पे कोई पेनल्टी, कोई फीस नहीं देनी है. One may still check the ITR filed and if required, discuss with the consultant. आप अपने कंसल्टेंट को अवश्य संपर्क करें ताकि आपके संदेह दूर हो और उसके अनुरूप आपकी जो आगे की एक्शन है वो सुनिश्चित की जा सके. Whether any online response is mandatory? No sir. आप अपने लॉगिन में जाएंगे इनकम टैक्स के, वहां ढूंढेंगे, कोई कम्युनिकेशन वहां नहीं मिलेगी. यानी आपको कहीं ऑनलाइन रिस्पॉन्स एज सच नहीं देना. हाँ, आप अपने एआईएस में जाके रिलेवेंट डेटा को जरूर मैच करें, आपकी आईटीआर के साथ मैच करें. अगर आपको लगता है कि एआईएस में जो डेटा है उसके अनुरूप मेरी रिटर्न नहीं है, एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल करने पे विचार अवश्य करें. इट डज नॉट मीन दैट an assessment is opened up in your case
और विल बी ओपन अप। ये मैंने पहले भी बोला, ना ये इनकम टैक्स नोटिस है, ना इसका मतलब है कि असेसमेंट खुल गया है या खोल ही लिया जाएगा। वो डिपार्टमेंट की एक सेपरेट प्रक्रिया है जिसके थ्रू डिपार्टमेंट तय करेगा कि किस किस का डिडक्शन उनके ओपिनियन में अभी भी गलत है और वो उनका असेसमेंट खोलना चाहते हैं। इट इज द असेसी हु विल डिसाइड वेदर आईटीआर नीड्स टू बी रिवाइज और अपडेटेड। आईटीआर रिवाइज करने का एक्शन, अपडेटेड करने का एक्शन पूर्णतः करदाता का है। हाँ, मैं जरूर सजेस्ट करूंगा आप अपने कंसल्टेंट की राय लेकर के उचित एक्शन सही समय पर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फाइलिंग रिवाइज आईटीआर इज बेटर देन फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। लास्ट पॉइंट, कि अगर आप कहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो रिवाइज रिटर्न एक अच्छा ऑप्शन है बनस्पत आईटीआर यू फाइल करने के, क्योंकि आईटीआर यू में एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा और ऐसा आपको डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन में भी दिखाई देता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने करदाताओं की मदद करी, पर उससे ज्यादा मदद डिपार्टमेंट के लिए भी करी है कि डिपार्टमेंट को असेसमेंट खोलने की जगह बहुत सारे मैसेजेस भेज करके लोगों को प्रेरित करने का एक मौका मिला। और अगर ये लैंग्वेज कहीं पर नेगेटिव ना हो, बैलेंस हो, तो मुझे लगता है, और साथ साथ आईटीआर रिवाइज करने का भी टाइम लिमिट प्रॉपरली अवेलेबल हो, यानी ये मैसेजेस और जल्दी भेजे जाते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। और कुछ लोग जो रिटर्न की प्रोसेसिंग का वेट कर रहे हैं, उनके लिए इस तरीके का मैसेज आना कहीं ना कहीं ऑफेंसिव है। तो मुझे लगता है कि इस तौर तरीके में कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश अवश्य है, जिस पर भारत सरकार को आने वाले समय में विचार करना चाहिए। तो जो मुझे आज के लिए उपयुक्त लगा, मैंने यहाँ पर अपने विचार रखे। मेरे विचार किसी की भी भावना को, न सरकार की न करदाता की आहत करना नहीं है, लेकिन हाँ, जो सही चीज है दोस्तों वो प्रिवेल करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है रिटर्न रिवाइज करनी है तो ये एक बेहतर मौका है। परंतु ऐसे लोग जिनकी रिटर्न रिवाइज नहीं होनी, फिर भी उन्हें मैसेज चला गया, कहीं ना कहीं वो इसे ऑफेंसिव मैसेज मान के आहत हुए हैं। उसका क्या उपचार होगा, वो अभी उत्तर मेरे पास तो नहीं है, भारत सरकार ही दे सकती है। तो आज के लिए यहीं अपने डिस्कशन को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।